बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहाँ की सीन अलग है। कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। और वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके 2-4 कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया। तो भगवान शांत। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा वो डंडा। नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। वो कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहाँ की सीन अलग है। कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। और वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके 2-4 कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया। तो भगवान शांत। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा वो डंडा। नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। वो कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो।